आज अतो सोपा संगी आके हम लोग इस कमिंग को जमीन दिया। हम लोग अतो सोपा संगी को कोई हम लोग का साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नाम देना कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम देना तो टेबलिंग करके देना है। प्रॉब्लम ये है कि अभी ये जो है अंडर द प्रीमिसेस ऑफ द गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बेबो कॉलोनी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी तो यहाँ में नाम रखने में, नेमिंग रखने में उसका कोई अथॉरिटी नहीं है। ईटानगर में लेन देने वाला बोलेगा राजीव गांधी यूनिवर्सिटी को लेन देने वाला का नाम रखो बोलेगा, तो वो हटना चाहिए था। ऑल इस्लामिक डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट का जनरल सेक्रेटरी, मेरा नाम अबर रियांग। इसका हिसाब से हम लोग एक आज मीडिया ब्रीफ इसलिए बैठना पड़ रहा है कि कल जो आतो सोपा संगी का जो एक तो नाम है जो बैडमिंटन हॉल या बनाया हायर सेकेंडरी स्कूल बेबो कॉलोनी में है, तो उसका नाम को हम लोग जो एक तो रिप्रेजेंटेशन उस डीसी को सबमिशन किया था कि ये जो नाम जो नहीं होना है। एक्चुअली उससे पहले जो हम ये बताना चाहेगा कि हम लोग ताहे दिल से अपना वोट माने इंटर इसकामिंग जो हम लोग थैंक्स करता है कि जितना भी टाउन में जो लैंड डोनेशन किया है, ताकू सोसाइटी है, ये संगी सोसाइटी है, रांग सोसाइटी है, लेकिन हम लोग ये मांग अभी का जो प्रॉब्लम जो ये है कि बिना राउंड टेबल में, बिना हम लोग का नॉलेज में जो एक तो उस दिन जो 5 अगस्त में जो एक तो इनॉग्रेशन किया है कि अतो सोपा संगी बोल के, हम लोग अतो सोपा संगी को कोई हम लोग का साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अभी ये जो है अंडर द प्रीमिसेस ऑफ द गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बेबो कॉलोनी, तो ये स्कूल का अंदर में ये है कि अभी यहाँ में स्कूल जो अभी जो इतना डिस्टर्बेंस पहले से होके आ रहा है, और यहाँ बैडमिंटन खुलेगा तो खेलने वाला के लिए जो बहुत तकलीफ होगा कि क्योंकि पढ़ने लिखने वाला बच्चा लोग यहाँ में है, और यहाँ में गाड़ी पार्किंग का मुश्किल होगा। और अभी भी ऐसा भी है कि ये जो गाड़ी पार्किंग को इंट्रीज को जो लक्कब यंगफो का एक नाम से रोड से एक तो वो नीचे साइड में खुला हुआ है, वो कॉलोनी वाला भी उस साइड से जाएगा, तो अभी जो इधर से स्कूल साइड से अंदर से कोई भी किसी को भी एंट्री करने का मौका नहीं देगा। तो इसलिए हम लोग का साइड से ये एक्सू का साइड से हम लोग का मांग है कि हम लोग को ना संगी सोसाइटी से कोई दुश्मनी है, ना किसी पर्सनल किसी कॉन्ट्रैक्टर किसी उससे दुश्मनी है। बस उतना मांग ये है कि ये अंडर द प्रीमिसेस ऑफ जो स्कूल का अंदर में जो बनाया है, तो इसका अंदर में बनाने से जितना भी जो स्कूलिंग जो बच्चा लोग है जो जितना जो स्कूल क्लासेस आवर्स में बाई चांस का बाद है, दिन में अगर खेलेगा, शाम को खेलेगा, गर्ल्स सामने में है, तो ऐसा भी हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट का लास्ट ईयर्स का जो रिजल्ट जो इतना ख़राब है, तो रिजल्ट ख़राब का को हम लोग सुधारने के लिए जो हम लोग एक इकट्ठा करना है कि हम लोग स्ट्रांगली आपस में फीडबैक करना है कि हम लोग रिजल्ट को नेक्स्ट का साल का रिजल्ट को हम लोग अच्छा से रिजल्ट देने के लिए कोशिश करना डिस्ट्रिक्ट का इंटरेस्ट में। तो यहाँ में एक वो है कि हम लोग का जो रीनेमिंग जहाँ में जो हम लोग एक तो जो उस दिन जो ये रिप्रेजेंटेशन में हम लोग दिया था कि रीनेमिंग जो करना है बोल के, इसको बिना इंफॉर्मेशन, बिना राउंड टेबल में इंटर डिस्ट्रिक्ट का जो इश्यूज़ है, ये जो क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का फेस है ये कि इंटर जो हेड क्वार्टर में जितना भी कुछ मेमोरियल के लिए नाम जो अगर बनाएगा, तो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो जानना है कि वजह क्या है, क्या वजह से दे रहा है, क्या वजह से ये आदमी जो पहले सोशल कंट्रीब्यूशन क्या है इसका। एक सोसाइटी जो आप लोग आके बोलता है कि इसको डालना है, ये है, चलो हम लोग साइड से हम लोग भी ये मान देता है कि चलो आप लोग लैंड डोनर है, लेकिन ये लैंड डोनर होके भी आप लोग भी चीज़ को समझना है कि क्योंकि इंटर डिस्ट्रिक्ट जो आज जो सवाल कर रहा है कि ये जो अतो सोपा संगी जो क्या दिया है बोल के डिस्ट्रिक्ट को, तो इसका वजह से हम लोग आज जो बैठना पड़ रहा है कि हम लोग का साइड से एक क्लैरिफिकेशन है कि हम लोग कोई किसी सोसाइटी का दुश्मनी नहीं है। हम लोग उल्टा थैंक्स करता है कि पहले जो डोनेशन लैंड जो डोनेशन किया है, जो इंटर इस डिस्ट्रिक्ट को जो हर एक बस्ती से एक आदमी जो यहाँ में बैठने का मौका दिया है हेड क्वार्टर में, उसके लिए जो हम लोग थैंक्स करता है कि उल्टा जो डोनर को। फिर भी लेकिन एक यहाँ में एक वो है कि लैंड डोनर हो के आप लोग फिर ये क्लेम फिर नहीं करना है कि लैंड आप लोग दिया है और जितना भी लैंड आप लोग दे के रखेगा, वो जगह को कोई भी काम करेगा, वो आप लोग का किसी फोर फादर का नाम से अगर डाल के रखेगा, तो ये डिस्ट्रिक्ट में ये प्रॉब्लम होते रहेगा। क्योंकि आगे अभी आज आप संगी सोसाइटी आप जो ये कर रहे हैं कि आप लोग का फोर फादर का नाम को आप लोग ये डिमांड कर रहा है कि यहाँ में
ये जो बैडमिंटन हॉल में इसका नाम से रखना है। तो कल को नीचे साइड में जो ताकू सोसाइटी है, ताकू सोसाइटी फिर सोचेगा वो लोग का उधर रख रहा है, हम लोग का क्यों रखने नहीं देगा। तो ताकू सोसाइटी बाद में फिर ग्राउंड, फुटबॉल जो ग्राउंड है उसको ताकू सोसाइटी, जो ताकू किसी उसका फोर फादर का नाम से वो ग्राउंड का नाम रखना है बोलने से डिस्ट्रिक्ट कहाँ में रहेगा। और रांग सोसाइटी जो उधर का जितना न्यू सुपा में है, रांग सोसाइटी वाला जो वो सोचेगा जितना स्कूल है वहाँ जेएनवी है, डॉन बॉस्को है, कुछ बहुत प्राइवेट स्कूल है, उधर में रखेगा अपना जो फोर फादर का नाम से रखेगा बोलने से कैसे होगा। हम लोग उल्टा आप लोग को थैंक्स तो करता है, लेकिन फिर भी थैंक्स होने का तो एक तो वो भी बनना है कि आप लोग वाजिब बनना है कि मतलब जब आप सेक्रीफाइस करता है तो फुल्ली सेक्रीफाइस करना है। और आप लोग का शायद कोई भी ये जो सोसाइटी से रिप्रेजेंटेटिव्स कोई अगर ये डिस्ट्रिक्ट का ये जो इश्यूज में डिस्ट्रिक्ट के लिए जो कुछ काम किया है उसके लिए जो अगर रखेगा बोल के पहले प्री डिस्कस करने से, राउंड टेबल डिस्कस करने से कोई तकलीफ नहीं। हम लोग इसका में एक्सू का साइड से हम लोग कोई उसको तकलीफ नहीं देगा कि हम लोग उसको डिस्टर्बेंस भी नहीं कर देगा, क्योंकि पहले ये हम लोग का मांग सिर्फ ये है कि हम लोग को करना क्या है, करना नहीं करना क्या है। हम लोग ऐसे डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का हिसाब से हम लोग जो कर रहा है डिस्ट्रिक्ट का इंटरेस्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट का बेनिफिट के लिए, डिस्ट्रिक्ट का जितना वो है आने वाला पीढ़ी के लिए उसका डेवलपमेंट के लिए हम लोग सोच के बात कर रहे हैं। नहीं तो अदरवाइज हम लोग कोई दुश्मनी नहीं है कि किसी सोसाइटी को हम लोग बदनाम करेगा, किसी सोसाइटी को हम लोग ये जो उसका अंडर एस्टिमेट, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो आगे जो ये होगा उसको जो ये जो मेरा प्रेसिडेंट जो है ये दोबा वेऊ, ये अभी आप लोग को बताएगा कि एग्जैक्टली क्या होगा, क्या है क्या नहीं है। रियलिटीज ग्राउंड को डॉक्यूमेंट्री के साथ में आपको बताएगा कि एग्जैक्टली ये जो अतो सोपा संगी का ये बैडमिंटन हॉल किस लिए रखा है और क्या उसका इफेक्ट क्या होगा और कैसे होगा, उसको रीनेमिंग होना है कि नहीं होना है, उसको मेरा प्रेसिडेंट बताएगा। थैंक यू। सबसे पहले सबको गुड आफ्टरनून। थैंक यू मीडिया फेटर्निटीज। माई सेल्फ मिस्टर दोबा वेऊ, प्रेसिडेंट ऑल इज कमिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन। और रिगार्डिंग कल का मीडिया में हम लोग ऑल इज कमिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन एक्सू टीम ने देखा, कल वॉइस नाउ में वो लोग ने अपना बात रखा है, उसका बाद कमिंग समाचार में, तो उसका रेस्पॉन्स को आज थ्रू मीडिया में हम अच्छा से आप लोग को ब्रीफ करेगा। हम ऐसे इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट का एगेंस्ट में नहीं कर रहा है और सोसाइटी का एगेंस्ट में नहीं कर रहा है। सबसे पहले हम ये जो अतो सोपा संगी को थैंक्स करना चाहेगा। आज अतो सोपा संगी आके हम लोग इस कमिंग को ज़मीन दिया, हायर सेकेंडरी को ज़मीन दिया, जगह दिया, और ये हायर सेकेंडरी स्कूल का चलते बहुत लोग ऑफिसर बनाए, इंजीनियर बना, टेक्नोक्रेट, बेक्नोक्रेट, कॉन्ट्रैक्टर, जितना भी आज हम लोग जितना भी ऑल इस कमिंग स्टूडेंट यूनियन का जो प्रेसिडेंट जीएस जितना भी एजुकेटिव मैक्सिमम जो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट यूनियन का जो लीडर है, ये जो बेबो कॉलोनी से पास आउट करके गया, और मैं खास करके मैं यहाँ में क्लास 9 से 12 तक था, तो इसलिए इसका बारे में थोड़ा सा मैं इसलिए ब्रीफ करना चाहूँगा। मैं और मेरा टीम किसी का एगेंस्ट, सोसाइटी का एगेंस्ट में कुछ भी नहीं बोलेगा, और हम लोग किसी सोसाइटी को हम लोग लेकर यहाँ नहीं बोलेगा। लेकिन कल मैंने देखा है कॉन्ट्रैक्टर तो सिर्फ एक ही आदमी था, लेकिन उसने पूरा टीम सोसाइटी को लेकर आया। एक दिन इस कमिंग अगर ऐसे होगा तो इस कमिंग एक बर्बाद होने का चांस है। तो इस कमिंग में कुछ चीज़ होता है जो आपस में कंप्रोमाइज़ कर सकता है, आपस में बात करके सोल्यूशन कर सकता है। तो इसका बारे में हम थोड़ा सा बताना चाहेगा थ्रू योर चैनल। इसमें हम बताना चाहेगा ए मैनर ऑफ मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 3 January 2023 at ADC office SEPA in connection with construction of badminton indoor stadium at Government Higher Secondary School Bebo Colony SEPA. इसमें मीटिंग वाज हेल्ड इन द ऑफिस चैम्बर ऑफ इंचार्ज डिप्टी कमिश्नर श्री नोंकुंग बोरांग विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्सू, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सेपा एंड JRWD सेपा। तो इसमें आफ्टर डिस्कशन टेकिन डिसीजन फॉलोइंग डिसीजन वे आर टेकिन। यहाँ में ये एक तो लिखता है इसका समय में ये जो आपको बता रहा है इसमें आपका माध्यम से ये हो गया 3 तारीख का जनवरी 2023 में ये लिखता है DPR फॉर
construction of approach road from main road to badminton stadium, DPR already submitted to the Director Sport and Youth Affairs follow up action, EERWD या तो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर, ये जो अभी इसको कर रहा है। इसका बाद ये जो बनाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्किंग प्लेस फॉर व्हीकल नियर इंडोर बैडमिंटन, ये RWD है। और यहाँ में फिर लिखता है कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉलीबॉल ग्राउंड। तो इसका यही है कि यही इसका जो अपोज किया था, डे 1 कंस्ट्रक्शन में अपोज किया था जो आतो सोपा संगी बैडमिंटन हॉल को। एक्चुअली इसका असली जब आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 यूनिक बैडमिंटन कोर्ट एट सेपा बोल के आता है, और इसका रीनेमिंग, इसका नाम चेंज करना विद इन मिनट का खेल हो गया। तो ये इनॉग्रेशन में ऐसा हुआ है कि हम लोग ने दिख के बेटा है कंस्ट्रक्शन तो कर रहा है, ऑल इज कमिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट का ऑफिस ये बैडमिंटन हॉल का ही सामने में है, और हम लोग को कभी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, लेकिन हम लोग कंस्ट्रक्शन को देखा और हम लोग ने ये NOC को भी देखा है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसमें इशू अथॉरिटी है जर्जो सोनो यंगपो, प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बेबो कॉलोनी सेपा। इसमें ये देता है कि इसका ये देता है दिस इज सर्टिफाइज दैट अंडरसाइंड एज नो ऑब्जेक्शन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम एट गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सेपा। द स्कूल हैज अवेलेबल ऑफ लैंड 74,500 स्क्वायर मीटर फॉर द सेट पर्पस। ये वो नहीं लिखता है कि आप अपना प्राइवेटाइजेशन करो, अपना नाम लिखो, अपना सोसाइटी का नाम लिखो, ये वो नहीं लिखता है। ये मेरा पास में ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स है। उसका बाद ये है अलॉटमेंट भी है। एक्चुअली ये जो LPC एरिया नहीं है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बेबो कॉलोनी सेपा जो अलॉटमेंट एरिया है, ये गवर्नमेंट का अलॉटमेंट एरिया है, और ये बैडमिंटन क्लब को ये गवर्नमेंट का लैंड का अंदर में आता है। तो इसमें ये जो स्क्वायर मीटर है, टोटल स्क्वायर मीटर है 74,727.15 स्क्वायर मीटर है, ये स्कूल का लैंड है। तो इसको भी हम निकल के रखा है। तो उसका निकलने का बाद इनॉग्रेशन किया है 5 तारीख में, हेडेड बाय इनॉग्रेटेड बाय हमारा आऊ मामा नतुंग जी किया है, और इनका प्रेजेंस में 3 MLA का नाम दिया है वहाँ में अकॉर्डिंग टू इनॉग्रेशन स्टोन में हम लोग दिखने से। जब इनॉग्रेशन का दिन में था, हम लोग एक्सू ऑफिस में था, फुटबॉल खेल रहा था। तो बहुत लोग हमको लोग को बोला है कि अरे आप लोग एक्सू टीम को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है क्या? हम लोग बोला कोई मालूम नहीं है। तो इसलिए हम लोग अपना दम से खेला। तो इसमें इनॉग्रेशन तो हुआ है, उसको हम लोग एक्सेप्ट करता है। इनॉग्रेशन को आप लोग ने अच्छा वे में किया है, बहुत जल्दीबाजी वे में किया है। डिस्ट्रिक्ट में DK कन्वेंशन बैडमिंटन क्लब का जो खेलने का के लिए आप लोग ने बहुत जल्दी किया, और जो DK जो बैडमिंटन क्लब को हम लोग भी एक एक्सू का पेज में हम लोग भी स्वागत किया है कि हम लोग एक्सू भी उसको वेलकम करता है बोल के हम लोग अपना पेज में लिखा है। लेकिन इनविटेशन तो हम लोग को प्रॉपरली नहीं मिला है। तो नहीं मिलने से भी फिर भी हम लोग डिस्ट्रिक्ट में मेहमान आ रहा है तो मेहमान को भगाना वो हम लोग का काम नहीं है, मेहमान को वेलकम करना है। तो मेहमान आने दे के हम लोग ये बैडमिंटन को बात करके बोल के कोई फ़ायदा नहीं। हम लोग वही सोच रहा था कि आतो सोपा संगी बैडमिंटन क्लब जिसने बनाया तो वो आदमी हम लोग को कुछ ना कुछ इंटीमेशन देगा, कुछ ना कुछ बताएगा कि ऑल इज कमिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन को और आस्को को इज कमिंग सोशल वेलफेयर एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का टीम को बोल के हम लोग का टीम को बैठ के थोड़ा राउंड टेबल डिस्कशन करके उसका बाद थोड़ा प्लेसमेंट करेगा सोचा। एक्चुअली ये जो प्रोसेस होता है, इसका नाम रखने का एक प्रोसेस होता है, तो वो प्रोसेस को फॉलो अप नहीं किया, डायरेक्टली नाम रख दिया। ये तो आप लोग को हम क्लियर मैसेज बोल रहे हैं, ये मैसेज को आप लोग सुन के खराब भी मत पाइए। ये अगर स्पोर्ट का है तो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर को एक बार मीडिया आप लोग एक बार जाके पूछिए इसको ना, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर है श्री कोया में, उसको पूछिए, और वो भी इसका बारे में इतना मालूम नहीं है। उसका बाद एजुकेशन भी इसको इतना अच्छा से मालूम नहीं है, तो ये एजुकेशन का है बोलने से भी एजुकेशन भी अच्छा से मालूम नहीं। ये एक्चुअली ये जो स्कीम है, ये जो डायरेक्टर स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और ये जो फाउंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर खेलो इंडिया CSS स्कीम से ये जो फंडिंग दिया है, तो ये फंडिंग जो किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है। हम लोग ने देखा कि इसको हम लोग एक्चुअली दूसरा आदमी होने से यहाँ में बोलना भी नहीं चाहिए, फिर भी हम लोग ऐसे ऑल इज कमिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का लीडर है, नहीं चाह के भी बोलना ही पड़ेगा, नहीं चाह के भी हम लोग को करना ही पड़ेगा। तो इसलिए
हमने प्रिंसिपल को पूछा इसका कोई आपका पास एक्नॉलेजमेंट है क्या, जो अतो सोपा संगी जो नाम रखने में, इसका बाद आपको इनॉग्रेशन में बोला। प्रिंसिपल भी हमको बोला है वो उतना मालूम नहीं। प्रिंसिपल का जो अपना जो वो लोग का लेटर है, ये लोग का डेटेड 14 अगस्त 2023 में ये लोग ने डीसी को एक सबमिशन किया है, डिप्टी कमिश्नर को रिप्रेजेंटेशन। तो सबमिशन जो एक्चुअली गलत वे में नहीं किया, अतो सोपा संगी बैडमिंटन हॉल को गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी बैडमिंटन हॉल बोल के रखो बोल के ये लोग सबमिशन किया। और ये लोग का कोई अथॉरिटी का कोई नॉलेज नहीं है कि वो नाम रखने में, चेयरमैन बन के मेंबरशिप ड्रैप करने में कोई वो लोग का मालूम नहीं है। सिर्फ वो लोग भी करप्ट नहीं लिख दिया, वो लोग को भी इतना नहीं बोलना है कि ये है एनओसी देख के आप हम लोग को ऐसे अपोज करता है। आप प्रेजेंस था वहाँ में, प्रिंसिपल खुद भी प्रेजेंस था बोल रहा है। प्रिंसिपल प्रेजेंस मीन ये नहीं है कि आप प्रिंसिपल डीसी को यहाँ आने दे के और एसपी को आने दे के, खास करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डीडीएसी को, वो तो यहाँ प्रेजेंट करना पड़ेगा। इवन हम लोग का टीम इस कमिंग का कैप्टन मेरा आऊ मामा न तुम यहाँ में आने से, वो तो प्रेजेंट करने का राइट बनता है। तो प्रेजेंट करके ओपोज के ऐसे नहीं बोलना है। और हमारे ये जो एनओसी भी क्लियर कार्ड है, ये जो स्कूल का हिसाब से दिया है, तो ये हम लोग का लेटर आप लोग को, मीडिया लोग को हम लोग अभी इसको हम लोग, आप लोग अगर चाहने से हम लोग सौंप देगा अभी। इसका बाद जो हम लोग जो ये में आपका ये में सबमिशन करता है कि 16 में रिप्रेजेंटेशन हम लोग ने भी कुछ गलत नहीं लिखा है कि बैडमिंटन अतो सोपा संगी बैडमिंटन हॉल को हम लोग ने यही लिखा है कि आप इसको गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का बैडमिंटन हॉल रख दो बोल रहा है। यहाँ में सेल्फ मोटिवेट में कोई ऐसे प्राइवेटाइजेशन के लिए यूज़ कर रहा है। सिर्फ हम लोग ने भी वो प्रेजेंटेशन दिया और विद प्रेजेंटेशन का बाद हम लोग अतो सोपा संगी बैडमिंटन हॉल का जो एक फ़ोटो था, उसका बाद अतो सोपा संगी बैडमिंटन हॉल का मेंबरशिप फॉर्म का ड्रैप का एक फ़ोटो है। तो हम लोग पास में सब कॉपी हम लोग ने लिया। उसका बाद हम आज का मीडिया का थ्रू से हम ये बोलना चाहेगा कि हम लोग टीम को इंडिविजुअल मत ले लो कि आप लोग का ऊपर में बोल रहा है। ये जो हम लोग किसी का ऊपर नहीं बोल रहा, हम लोग सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और कंसर्न डिपार्टमेंट को, उसका बाद अथॉरिटी को दरवाजा खटखटाना, उनको बात करना, वो हम लोग का काम होता है। हम लोग यहाँ सोशल मीडिया में जवाब देना, यहाँ में आप लोग को रिप्लाई देना, वो मेरा काम नहीं। लेकिन आप लोग ने कल हम लोग को रिप्लाई दिया, हम लोग इसलिए आप लोग को आज रिप्लाई दे रहा है। तो ये है आप लोग ने ये रखा है कि बिल्डिंग बनाया, कहीं भी बनाया आपने बिना नॉलेज का डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर का। और कल मैं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर को भी मैं बाय फोन से कॉल किया, इसका कुछ नॉलेज है क्या बोल के, वो बोल रहा है नहीं नॉलेज कुछ भी नहीं है। इसका बाद प्रिंसिपल को आप लोग ने यहाँ से एनओसी तो लेने में लिया है, मगर जब इनॉग्रेशन का डे में, जब नेमिंग चेंज का समय में आप प्रिंसिपल को भी नहीं बताया। और एक्चुअली प्रिंसिपल को भी बताना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट का स्पोर्ट ऑफिसर को भी बताना चाहिए, आस्को को बताना चाहिए, एक्सू को भी बताना चाहिए था। तो ये है आप लोग जो इनॉग्रेशन जो 5 तारीख में किया, लेकिन हम लोग ने इतना दिन वेट किया है। हम लोग 16 तारीख को सबमिशन किया है रिप्रेजेंटेशन जो, तो हम लोग ने वो सबमिशन किया है कि डीसी से आप लोग ने बोल रहा है प्रॉपर आप लोग को मिला है कि ये जो अतो सोपा संगीत नाम रखने के लिए, अगर प्रॉपर मिलने से हम लोग को एविडेंस दीजिए है। आपने असेंबली से प्लेस किया है, कमिश्नर से, स्पोर्ट से, एजुकेशन से एनओसी लेकर प्लेस किया है, तो आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हम लोग को दीजिए, प्रॉपर एक एविडेंस दीजिए जिसमें हम लोग का मुख चुप हो जाएगा। बिना प्रॉपर आप एविडेंस जब तक सबमिट नहीं करेगा तब तक मुख चुप होने वाला नहीं है टीम एक्सू का। तो अगर आप लोग ने बोल रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये ऑर्डर है बोल रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डीसी को भी हम लोग मिला है। डीसी साहब अभी नया है, 1 महीना शायद नहीं हुआ है आने वाला, वो उतना भी डिस्ट्रिक्ट का बारे में मालूम नहीं होगा। और हम खुद भी उसको बोला है कि आप डिस्ट्रिक्ट का दुख को, तकलीफ को पहले आप जानना पड़ेगा, लोकल सेंटीमेंट को जानना पड़ेगा। आज आप लोग अतो सोपा संगी बैडमिंटन हॉल रख दिया, कल को कोई दूसरा स्कीम आएगा, कोई लेके आएगा, उसको हम लोग नहीं बोलने से वो भी कंपेयर करेगा कि आप उसको नहीं बोल के क्यों हम लोग को बोला है। ये आने वाला फ्यूचर में अगर इस तरीक़ा से डोनर इस तरफ से सब करते रहेगा तो इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट का नाम गायब हो जाएगा, सब डोनर का नाम कोई दिखने मिलेगा। तो ये बैडमिंटन हॉल जो मैक्सिमम जो 70% आपने पेमेंट मिला है, आपने कुछ % पेमेंट नहीं लिया। और ये कंस्ट्रक्शन बनाने में आपको बहुत जल्दी किया। हम ऐसे सुनने में आया है
कहीं आप दुकान से भी लेकर कुछ सामान लेकर थोड़ा इमीडिएटली किया, वो अच्छा बात इमीडिएटली किया। लेकिन आप इमीडिएटली किया, ख़त्म किया, आप दूसरा को बैडमिंटन खेलने के लिए बना दिया, लेकिन आपको वो नहीं किया कि प्राइवेटाइजेशन आपका नाम को ड्रैप करके बनाओ बोल रहा है। और कल हम आप लोग का चैनल से एक मिला है कि जब वायरल हो गया ये जो अतो सोपा संगी मेंबरशिप फॉर्म जब वायरल हो गया, जो ओनर जो चेयरमैन है वो स्टॉप किया है बोला है। तो ऐसे नहीं होता है। देखिए आप पहले आप वो नाम रखने में पहले डिस्कशन टेबलिंग करना है, आफ्टर टेबलिंग का बाद आप रखना है। और अतो सोपा संगी को तो हम लोग पहले क्या मालूम था, अभी सिर्फ जान रहा है आपका बताने का माध्यम से, आपका बताने का हिसाब से हम लोग अभी जान रहे हैं अतो सोपा संगी एक 3 बस्ती का 4 फादर है। लेकिन ये इस कमिंग को जानना पड़ेगा, अस्को को जानना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, और यहाँ का 4 एमएलए को जानना पड़ेगा अतो सोपा संगी का कंट्रीब्यूशन क्या है एग्जैक्टली। आप लोग अगर प्लेसमेंट करेगा उसी का जैसे बिफोर आप लोग ने ये जो इनॉग्रेशन नहीं करने से पहले प्लेसमेंट करने से हम लोग क्यों ऑब्जेक्शन देगा? तो हम लोग को प्लेसमेंट देगा, ये है वो, ये कंट्रीब्यूशन क्या है, ये क्या है बोलने से, तो हम लोग क्यों ऑब्जेक्शन देगा? आज हम लोग इसलिए ऑब्जेक्शन दे रहा है, आपने हम लोग को कभी प्लेसमेंट बताया नहीं है, कभी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। और खास करके ये जो अतो सोपा संगी का जो चेयरमैन है, मेरा जो ये जो आउ राजेश संगी है, उसको हम अच्छा से पहचानता है, और हम आपस में हम दोनों का कॉन्टेक्ट नंबर भी है। और हमको एक कॉल भी नहीं किया, भाई हम ऐसा है वैसा है बोल के हम कॉल नहीं किया। और वो आउ को तो हम चौथा से हम टाइप 1 कॉलोनी में बैठ के देख के आया, और चौथा से जानता है सबको। और हम टाइप 1 कॉलोनी में बड़ा हुआ है, बड़ा होने का बाद जो उसको हम अच्छा से जानता है, वो क्या है क्या नहीं उसको भी थोड़ा थोड़ा जानता है। लेकिन हमको कभी आउ जो कॉल नहीं किया, भाई हम लोग ने ये किया वो क्या है, क्या सोचता है, अब क्या विचार रखता है, कभी भी नहीं किया है। ये जो एक्चुअली ऑल इज कमिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट का वॉइस है, ये एक यहाँ का स्टूडेंट्स का वॉइस है डिस्ट्रिक्ट का, ये ऑल इज कमिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट का वॉइस है, ये पब्लिक का वॉइस है हम लोग का। हम लोग कोई इंडिविजुअली आपको आज करने दे के कल को दूसरा को नहीं बोलने से, मेरा टीनरशिप में, मेरा लीडरशिप में, मेरा जीएस का लीडरशिप में, मेरा टीम का समय में आप बोलिए, आप लोग हमको बोल के दूसरा को क्यों नहीं बोल सक रहा है? तो अभी आप लोग देखिए, एक दिन इस कमिंग में एज वेल एज अरुणाचल में सोसाइटी क्लान जो आदमी को वार कराएगा, इसको क्लान नहीं सोच के, सोसाइटी नहीं बोल के, एक इंडिविजुअली सॉल्व करने से अच्छा है। हम वही सोचता है क्लान को प्रोवोकेट अपना इंडिविजुअल बेनिफिट में, अपना बिजनेस पर्पस में, ये सब क्लान सलान को यूज़ नहीं करने से ठीक था। तो हम लोग को भी मिल के, हम लोग रिप्रेजेंटेशन तो सबमिट किया, मिल के डिस्कशन करके करने से अच्छा था। आप जो डायरेक्ट मीडिया बैठ गया और मीडिया में आपने बोल दिया कि हमको ऐसे कर रहा है, ये कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। तो आने वाला में हम लोग सोचता है, आपने हम लोग का एक पॉइंट स्टैंड है, हम लोग का पॉइंट ये स्टैंड है एक ऑल इज कमिंग डिस्ट्रिक्ट यूनियन का। सबसे पहले आपका नेमिंग चेंज होना है, अतो सोपा संगी टू गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बैडमिंटन हॉल रखना है। और सेकेंडली वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव को आप एन ओवर देना है आफ्टर कंप्लीशन का बाद। आपने पेमिंग मिला, पेमिंग मिलने का बात कर रहा है, पेमिंग तो देखिए, पेमिंग तो आपको मिलेगा, ये काम करके रखा, आपका काम करने में, पेमिंग लेने में हम लोग का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। लेकिन हम लोग का वही है कि इनॉग्रेशन कर दिया, हम लोग का सोच है कि सब पेमिंग मिल गया, और आपने डिपार्टमेंट को सौंपना चाहिए, हम लोग का एक सोच है। अभी हम लोग का ये इशू का क्लियर स्टैंड है, ऑल इज कमिंग डिस्ट्रिक्ट यूनियन का ये क्लियर स्टैंड है, नेमिंग चेंज होना है, अतो सोपा संगी बैडमिंटन हॉल टू गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बैडमिंटन हॉल होना है। इसका बाद आप अथॉरिटी को सौंपना, अथॉरिटी जो भी हिसाब से वो अगर चाहेगा बैडमिंटन हॉल को सरने नहीं देगा, मेंटेनेंस के लिए कुछ भी करने के लिए करेगा, तो वो भी प्रॉपर कंडीशन, प्रॉपर टाइमिंग का साथ में वो मेंटेन करेगा। उसका बाद आप लोग पब्लिकली यहाँ गैदरिंग करेगा। ये एक्चुअली हायर सेकेंडरी जो ट्रेस पासिंग बन है, स्कूल में कोई ट्रेस पासिंग करना वो डायरेक्टली बैन है। तो वो सब जो यहाँ में ऑलरेडी यहाँ में कट के भी रखा है, फील्ड जो ग्राउंड नहीं घुसने के लिए हमारा प्रिंसिपल एडेड बाय प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सेप्पा जो वो करके कट के रखा है घुसने नहीं देने के लिए। एक्चुअली ये जो पहले से बैन है, सदियों से बैन है, ये जो ट्रेस पासिंग जो अभी हम लोग ने एक मेरा जीएस ने अभी ब्रीफ किया है, ये जो लक्कोब यंगफो रोड बोल के यहाँ से एक रोड बनाया, वो जो पब्लिक जाने के लिए, या ना कि आयर में घुसने के लिए। यहाँ में आगे मेरा जीएस ने ब्रीफ किया है, बैडमिंटन हॉल का सामने में ये गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल, और स्कूल भी जस्ट बगल में ही है। तो ये जो एक टाइम बना के वो कोई भी डिपार्टमेंट जो अगर कराएगा टेंडर प्रोसेस में, और जो भी प्रोसेस है, हम लोग तो सोचता है, हम लोग का एक मांग है कि अथॉरिटी को सौंपो। अगर अथॉरिटी चाहेगा ना इसको कोई किसी को चलाने देगा बोलने से भी प्रॉपर कंडीशन होगा।
तो अब कोई बोल रहा था ये जो आपका ऑडिटोरियम को आप कंपेयर कर रहा था। ऑडिटोरियम सदियों साल का है, आज का नहीं है। कभी मेंटेनेंस जो कभी यहाँ का लोकल लोग यहाँ का जो डेवलपमेंट करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव करना चाहिए, केयर नहीं करता। इसको भी एडमिनिस्ट्रेटिव केयर कर रहा है, लेकिन ये जो प्रिंसिपल का अंदर में नहीं है, डीसी का अंदर में इसको केयर करता है, तो उसको मेंटेनेंस करना चाहिए। लेकिन सुनने में आया है ऑडिटोरियम का भी कुछ दूसरा कुछ स्कीम आया है, तो इसलिए सब लोग केयरलेस कर रहा है। ऑडिटोरियम को तो आप कंपेयर ही मत करो। और इसको भी अगर अथॉरिटी जो चाहेगा वो बिना प्रोसेस में देगा वो गलत होगा। प्रोसेस करके कंडीशन करके वो देने से दे सकता है, लेकिन भी स्कूल को, हॉस्टल को, स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब नहीं होना है आने वाला फ्यूचर में। वो एक्सू जरूर वो पॉइंट में देखेगा, ठीक नहीं होगा स्कूल को सौंपेगा। स्कूल में फिजिकल एजुकेशन है, वो अपना से तैयार अप करेगा कि वो कैसे करके, और टीचिंग स्टाफ को समय देना, नॉन टीचिंग स्टाफ को समय देना, स्टूडेंट्स को समय देना। और हो सकता है पब्लिक बाहर से जो एनजीओ है उसको कांटेक्ट करके, उसको बात करके वो जब भी खेल सकता है। और उसको कैसे करके वो मेंबरशिप फॉर्म ड्राइव करना वो एक्सू का काम नहीं है, वो अथॉरिटी का काम है। हम लोग का सोर्स को हम क्लियर कट अभी लास्ट बोल रहा है, क्लियर कट बोल रहा है, नेमिंग चेंज होना है, भले जैसे भी जो भी हो। इसका बाद जो अथॉरिटी को सपना है, बस हम लोग कोई काम से लेना देना नहीं। आपका पेमेंट से ले लीजिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और इसमें हम बोलना चाहेगा, आप लोग देखिए इतना लंबा चौड़ा मत घूमिए, शॉर्टकट में घूमिए। लंबा ज़्यादा घूमने से आप रास्ता में गायब भी हो सकता है जंगल में, इसलिए शॉर्ट में घूमिए। हम लोग भी चाहता है शॉर्ट में घूमना चाहता है, हम लोग अभी लंबा में नहीं घूम रहा है। हम लोग को भी ऐसे मजबूर मत करो कि टीम एक्सू जो थोड़ा लंबा लेकर घूमना पड़ेगा, ऐसे मत कीजिए। शॉर्ट रास्ता में चलिए, आप लोग भी वो सोचिए शॉर्ट में हम लोग बात करेगा। ये डिस्ट्रिक्ट का इशूज़ है, ये एक्सू इंडिविजुअल किसी का पर्टिकुलर टाइटल का, पर्टिकुलर एजुकेटिव मेंबर्स का इशू नहीं है। थैंक यू वेरी मच। नहीं, एक्चुअली इस लेन को तो अतो सोपा संगी ने क्लियर दिया होगा, क्योंकि ये जमाना का बाद है। जब आदमी लेन देता है, कैपिटल में आप देखिए ईटानगर में लेन देने वाला बोलेगा राजीव गांधी यूनिवर्सिटी को लेन देने वाला का नाम रखो बोलने से तो वो हटना चाहिए था, और दूसरा नाम भी होना था। अभी जैसे आईजी पद वो भी हटना चाहिए, वो भी एक नॉन ट्राइबल का बाहर का नाम दिया है। तो अभी जैसे ये है अभी डीके कन्वेंशन, तो नाम देना कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाम देना तो टेबलिंग करके देना है, उसको प्रोसेस करके देता है, उसको असेंबली में पास करके कमीशन डायरेक्टर में, कमिश्नर में उसको प्रोसेस करके दिया जाता है नाम देना। तो हम लोग का वही है कि आप बिना बताते हुए, बिना हम लोग को इन्फॉर्मेशन में आपने अपना खुशी मर्जी में लिख दिया। और आप बोल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रूवल है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी तो यहाँ में नाम रखने में, नेमिंग रखने में उसका कोई अथॉरिटी नहीं है अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। और हम लोग ये भरोसा करता है कि, हम लोग ये उम्मीद करता है कि आने वाला काल में लाइन को, ज़मीन जगह को यही बात करेगा तो गलत हो जाएगा। ज़मीन का हिसाब से तो ये जो लेन अलॉटमेंट का हिसाब से तो ये पहले से स्कूल का लेन है, अभी भी स्कूल का लेन है, और बाद में भी स्कूल का लेन होगा। देने वाला तो आप लोग ने कौन सा कंडीशन में दिया है उसको तो उस समय में तो हम बच्चा भी पैदा नहीं हुआ होगा, तो उस समय का बात को हम नहीं बोल सकता है।